तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में प्रश्न नंबर 309 पर पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस प्रकरण पर चर्चा चल रही है। कल अपन ने ये बात कही थी कि इस प्रश्न के संदर्भ में हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं उसकी तरफ ध्यान दिलाया था। जब जब पुरुषार्थ के लोप का प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में आता है तो सब लोग लौकिक धंधे पानी के संदर्भ में ही प्रश्न करते हैं कि यदि हमारे करने से कुछ नहीं होता है तो फिर हम दुकान पे नहीं जाएं, नौकरी नहीं करें, कैसे काम हो जाएगा, रोटी नहीं बनाए, माता बहनें कहती हैं तो फिर कैसे खा लोगे। यानी इसको हम पुरुषार्थ समझते हैं। सबसे पहली प्रश्न तो ये है कि यहाँ मोक्ष के उपाय के पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जानी है। तो प्रश्न होना चाहिए कि मोक्ष का पुरुषार्थ कैसे लोप हो जाएगा, बल्कि इससे तो उपड़ेगा, वहां से हम हट जाते हैं। तो एक शब्द अपन ने इसमें अंत में आया था, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। इसकी अपन व्याख्या कर रहे थे उसकी कि पुरुषार्थ माने क्या और उद्यम माने क्या, क्योंकि लोक में इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ माना जाता है। क्या कहते, उद्यम करो माने पुरुषार्थ करो, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहां पर पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम ऐसा शब्द है, तो वो जो अपनी पूजन की पंक्ति में आता है कि कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति के अनुसार करो। तो शक्ति माने पुरुषार्थ और उसके अनुसार जो उद्योग किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, उसका नाम है उद्यम। शक्ति माने पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ का उपयोग प्रयोग उसका नाम है उद्यम। और पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम का क्या अर्थ हुआ कि जिस काम की करने की तुम में शक्ति है वो काम करोगे तो काम होगा, और जिस काम करने की तुम में शक्ति ही नहीं है तो वो तुम काम करोगे तो वो कैसे होगा। उदाहरण दिया था 100 किलो माल उठाने की तुम्हारी शक्ति ही नहीं है तो उसे करोगे तो क्या होने वाला है, तुम्हारी कमर में दर्द होने वाला है, वो तो उठने वाली है ही नहीं। यदि 20 किलो तुम उठा सकते हो और 20 किलो उठाने का प्रयत्न करोगे तो उठ जाएगा, काम हो जाएगा। तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया जाना चाहिए। और ये जीव का जितने भी प्रश्न हैं जिनमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, बोलते हैं पर में पुरुषार्थ न चलता है, पर उसमें ही उद्यम कर रहा है, तो उसने पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं किया, पुरुषार्थ के बिना उद्यम किया, इसलिए असफल हुआ। क्या? और हमें उस दिशा में जवाब नहीं देते हैं। हम जवाब क्या देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो पुरुषार्थ के बिना भी तो भाग्य भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और ऐसा नहीं है, और तुम्हारा आना होगा तो आ ही जाएगा, तुम ये करोगे ही, क्यों नहीं करोगे, पुरुषार्थ तो तुम्हें करना ही चाहिए। पुरुषार्थ के लोभ की बात थोड़ी हम करते हैं। हम उल्टी बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। हम कब कहते हैं कि पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, कहते कि नहीं कहते। जैसे कि व्यवहार के मामले में है, क्योंकि तुम यदि व्यवहार को हे कहोगे तो हम वृक्षी सीमादि छोड़ देंगे, तो हम तत्काल बचाव की मुद्रा में। हम कब कहते हैं तुम छोड़ दो, सदाचारी तो तुम रहो, सदाचार देना तो बहुत अच्छी बात है, हम कब मना करते हैं। ये बचाव की मुद्रा में आते ही हम हार गए। टोडामल जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया, छोड़ना है तो छोड़ देना। हमने कब कहा, वृत्ति संयम को धर्म कहना ये व्यवहार है, हमने तो ये कहा। वृत्तिशील संयम का पालना व्यवहार है, ये हमने कब कहा, क्या कहा। इन्हें धर्म मानना, धर्म कहना व्यवहार है, तो धर्म मानना छोड़ दे, तेरा मिथ्या तो छूट जाएगा।
तो तू धमकी देता है कि हम व्यवहार करना छोड़ देंगे। क्यों? हाँ, आप समझ गए ना? तो पंडित जी ऐसा बचाव की मुद्रा में नहीं आते हैं। धमकी काय को देता है? छोड़ना है तो छोड़ देना। क्यों साहब? आप हम जो कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे कल, तो शिविर छोड़ के। नहीं साहब आप क्यों जाते हो? बताओ ना, हम हाथ जोड़ते हैं, आपकी सब व्यवस्था करें। इसकी क्या जरूरत है भैया? छोड़ के चले जाओगे तो किसका नुकसान होगा? हमारा कि तुम्हारा? तुम आए काहे के हो? लाभ के लिए कि नुकसान के लिए? क्यों? इसे तुम रहो और लाभ लो, और कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम कोशिश करेंगे दूर करने की, संभव होगा तो जरूर करेंगे। लेकिन ये धमकी क्यों देते हो? तुम अपने कल्याण की भावना से आए हो कि हमारे कल्याण की भावना से आए हो? हमारा एक श्रोता बढ़ाने के लिए आए हो कि कुछ तत्व समझने के लिए आए हो? तत्व समझने के लिए आए हो तो ये भाषा बंद करो, है ना? तो इसके लिए मैंने कल कहा था कि एक उदाहरण में दे रहा था और अपना समय खत्म हो गया था, है ना? अशोक नगर वाला उदाहरण है, कोई लिख के रख गया है यहां पर कि वो उदाहरण देना कहना। दूसरा भी भाई एक लिख के रख गया है कि ध्यान के संबंध में बताना। देखो मैंने बहुत निवेदन किया था, प्रकरण के बाहर की बात मत कहना, नहीं तो अपना प्रकरण छूट जाएगा। अब कहीं आएगा कोई मौका तो मैं बोलूंगा, लेकिन इस प्रकरण को छोड़ के नहीं बोलूंगा उस दूसरी बात को। तो मैंने ये कहा था, अशोकनगर की घटना ऐसी थी कि बरसात में जब पानी नहीं बरसता है तो जगह जगह अजैनी लोग हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में जा करके पूजा भक्ति पाठ करते हैं। अब धीरे धीरे वो परंपरा हम जैनियों में भी चल पड़ी है, और जैनियों भी सिद्धचक विधान और कुछ ना कुछ बरसात लाने के लिए गांव गांव में होने करने लगे हैं। जो भी समझ लो जो करने लगते हैं, इंद्र ध्वज, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे ना तो पानी बरसा देंगे। अब समझ, इंद्र ध्वज के नाम के साथ उसका जुड़ जाता है, इंद्र देवता खुश होंगे। और अपने यहां तो कुछ है नहीं कि इंद्र देवता भी पानी वानी बरसाते हैं। क्यों? तो अशोकनगर में सिद्धचक विधान आरंभ किया पानी बरसाने के लिए, और 4-5 दिन तक पानी नहीं बरसा। तो वहां एक पंडित जी थे, बाबूलाल जी उनका नाम है, सौजन अभी भी हैं, वो बुजुर्ग होंगे, 80-70-80 वर्ष के हो गए होंगे। वो करा रहे थे विधान, और मैं सुबह स्कूल में पढ़ाने जाता था तो मैं उसमें शामिल नहीं होता था। मेरी आदत भी कम है, मैं बहुत कम शामिल होता हूँ, जो आप लोग जानते ही हैं। समझ लो बदनाम भी हूँ उस अर्थ में। तो उन्होंने ये कह दिया जब 5 दिन तक नहीं हुआ कि पंडित जी क्यों नहीं बरसा पानी, क्यों नहीं बरसा? तुम तो कह रहे थे कि पंडित जी नहीं आ रहे, वो नहीं कर रहे, और प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए पानी नहीं बरस रहा। तो 5-7 लोग मेरे पास मिलके आए और बड़ी गंभीरता से घर पे बैठे बुलाया, चाय पानी कराया। तो देखो साहब, यदि पानी नहीं बरसेगा तो पशुधन मर जाएगा, प्यासों से मर जाएगा, घास पैदा नहीं होगी, ये होगा। इतने वो पानी नहीं बरसने की उन्होंने बहुत बहुत तकलीफें मेरे से सही। तो मैंने कहा बात तो सच्ची है, पानी नहीं बरसेगा तो ये सब तकलीफें हो ही जाएंगी, तो आदमियों को भी पानी पीने की तकलीफ होगी, और बहुत जो उपद्रव होने लगते हैं, चोर डाके बढ़ जाते हैं, ये सब बहुत होते होते हैं। और इसलिए जब वो जो मेरी समझे क्यों कह रहा है मेरे से चर्चा, भाई मैं भी मानता हूँ ये तकलीफें होगी, बोले इसलिए ऐसा हट करना ठीक नहीं है। तो क्या हट करना ठीक नहीं है? तो उनने ये बताया कि हम 5 दिन से विधान कर रहे हैं पानी के लिए, और आप नहीं पधार रहे, इसकी वजह से वो बरसात नहीं। अच्छा है बाबू जी, सच्ची घटना है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा देखो जी, अब तो मैं गारंटी से नहीं आऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि 5 दिन से नहीं बरसा, बरसात के दिन हैं, तो अब बरस सकता है आजकल में, और मैं पहुंच जाऊंगा और बरस गया यदि पानी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्यों? होता क्या है असलियत में
कि बरसात में कभी 10 दिन पहले आता है पानी, कभी 10 दिन बाद। जब पहले आ जाता है तो कोई कुछ करता ही नहीं है। जब 10 दिन बाद में आता है तो लोग शुरू करते हैं 5 दिन बाद धीरे धीरे, और उसके बीच में तो उसे आना ही था। तो वे उनकी उस क्रिया से वो जुड़ जाता है कि हमने भगवान की भक्ति करी, ये किया, इसलिए वो आ गया, जबकि उससे कोई संबंध नहीं होता उसका। वो तो महीनों पहले चलता है मानसून वहां समुद्र से, तब यहां आता है, ख्याल में आए ना, लेकिन उससे जुड़ जाता है तो लोगों को भ्रम बनता जाता है। अब मैंने कहा कि अभी आएगा, 2 दिन बाद आता है, 2 दिन पहले, तो इस स्थिति तक विधान बदनाम हो जाएगा। बदनाम हो जाएगा, सुनाम हो जाएगा, श्रेय मिल जाएगा, उसको तो श्रेय समझते हैं लोग। और मैंने कहा कि अब यदि अब यहीं बैठे बैठे ये माला जपूंगा कि हे भगवान पानी आ न जाए, नहीं तो ये गीत मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। तो सब एकदम कि क्या बात करते हो, 1 साल पानी नहीं आएगा तो क्या प्यास में मरेंगे। लेकिन यदि ये मिथ्यात्व का पोषण किया तो अनंत काल तक नरक में जाकर के तो 3 लोग को अनाज खाएंगे और सिंधु नूर का पानी पिएंगे तो भी प्यास नहीं बुझेगी और 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। बोलो क्या करना। इससे भगवान की भक्ति से पानी के बरसने का क्या संबंध है। मैंने बहुत पहले एक गाइड नाम की फिल्म देखी थी, देवानंद की, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसका एक वाक्य मुझे आज भी याद है। ऐसे ही पानी नहीं बरसता था तो उसको लोगों ने बैठाल दिया आमरण अनशन पर कि जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक महात्मा संत बना दिया था उसे, गेरुआ कपड़ा पहना करके, तब तक हमारे महात्मा जी का आमरण अनशन है। तो 3-4 दिन तक उसे खाना नहीं दिया। उसे तो इसमें विश्वास था नहीं, तो मेरे जैसा ही पंडित होगा कोई। तो वो उसमें एक वाक्य है कि मेरी ये समझ में नहीं आता है कि मेरे भूखे रहने से आकाश में बादलों के आने का क्या संबंध है। ये वाक्य मुझे आज भी याद है उसका। मानसून है, महीनों पहले चलते हैं और लाखों वर्ष पहले भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में बताया जा सकता था क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से, क्यों इस वर्ष किस महीने में कहां कैसी बरसात होगी, सब नक्की था क्या नहीं था। तो ये जो हमारी क्रमबद्ध पर्याय वाली श्रद्धा है, सब कुछ नक्की है एक एक समय का, और उसमें हमारे देव के स्वरूप में हमने ये विकृति मान ली, अथवा पुरुषार्थ में जिस बादलों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, उन बादलों के साथ हमने पुरुषार्थ किया बरसात पानी के लिए, और फिर कहते हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ। अरे वो तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम था ही नहीं, तो वो तो असफल ही होना था। वो तो असफल हो तो ही हमारी मिथ्या श्रद्धा टूटेगी, क्यों? अन्यथा तो मिथ्या श्रद्धा और मजबूत होती जाएगी। छोटा जी ने लिखा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसकी वजह से इसको ये मिथ्या भ्रम टूटता नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होते तो ये मिथ्या भ्रम टूट सकता था। तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम का अर्थ समझे आप, पहले ये नक्की करो कि आपका कहां पुरुषार्थ चलता है और उसमें उद्यम करो तो सफल होगा। तो पर में पुरुषार्थ तो चलता ही नहीं है, और ये सारे प्रश्न जितने आते हैं वो सब पर में पुरुषार्थ वाले ही आते हैं। तो उनका तोड़ने का उपाय तो ये है, ये टोडामल जी की ये पंक्ति। और हम सब लोग भी उसी में उलझ जाते हैं, उसी को पुरुषार्थ मान के, और फिर ये कहते नहीं तुम्हें पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, और उस कवायद में लग जाते हैं। तो वो क्रमबद्ध पर्याय अथवा सर्वज्ञता अथवा मुक्ति का मार्ग सब एक तरफ रखे रह जाते हैं। एक चर्चा अपन ने कल की थी। अब अपना मूल प्रश्न खड़ा करते हैं। शिष्य का प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय करने का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, है ना।
मोक्ष के उपाय करने का लिखा ना, उपदेश दे रहे हैं। लेकिन हमने तो ये सुना है, शिष्य कहता है कुछ पंडितों से, काल लब्धि आए बिना करोड़ उपाय करो तो भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये हमने पढ़ा है, कलस्टिका में लिखा है। कोई दूसरे पंडित जी आए थे तो कलस्टिका की दूसरी पंक्ति सुना गए, कब क्या होना है, किसको मोक्ष कब होना है, कोई भगवान के केवल ज्ञान में नोंद है। नोंद है तब होगा, माने एक हो गई होनहार, एक हो गई काल लब्धि। काल लब्धि और होनहार दो बातें थी ना, दो ही वाक्य में देखा कि नहीं। और ऐसा हमारे निश्चय वाले ही पंडितों ने कही होगी, क्योंकि लिखी है उसमें। कलस्टी का व्यवहार वाले तो पढ़ते ही नहीं। क्यों? तो तुम हमें बताओ कि काल लब्धि के आने पर भवितव्य के अनुसार, माने जो होना है, यदि होगा, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, भवितव्य के अनुसार होगा मोक्ष का उपाय, वो बात में भूल जाना। और कोई पंडित आए थे, ये कह रहे थे भैया जब तक कर्म आड़े हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बताओ कर्म के उपशम होने पर होगा, काय पर होगा? बोला ये तीन में से तुम बताओ काय से होगा। और चौथी बात कि हमारे पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होगा। इस शिष्य का प्रश्न है, पहले ये नक्की कर लो, फिर हम कुछ करेंगे जो आप कह रहे हो। यदि काल लब्धि के आने पर ही होगा तो पंडित जी हमें उपदेश मत दो, काल लब्धि को समझाओ कि जरा वो जल्दी आ जाए। अरे भले आदमी, काल लब्धि नाम ही उसका है कि जिसका काल नक्की हो। नक्की हो ना काल, तब वो काल को आने की बात होगी ना। यदि वो खिसक के पहले आ सकती होती तो काल लब्धि क्या कहलाती? रक्षाबंधन की 30 तारीख नक्की है, जरा जल्दी ले आओ। अरे भाई तिथि नक्की होती है पहले, हम रक्षाबंधन पहले जल्दी कैसे ला सकते हैं? हमारा शिविर थोड़ी है कि जल्दी आगे बढ़ा दें पीछे कर दें। रक्षाबंधन हमारे हाथ में थोड़ी है। क्यों? डेट नक्की करना, वो तो नक्की है डेट। तो तुम कहते काल लब्धि पहले ले आओ, क्यों? तो काल लब्धि का नाम क्या होता है उसका फिर? और क्या साहब होनहार से कहो तुम कब हो जाए। अरे होनहार तो माने है कि जो होना है वो ही होगा। तो हमारा नहीं होना है यदि मोक्ष, तो वो हो जाएगा हमारे उपाय करने से। कि नहीं होगा तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो, बेकार परेशान क्यों करते हो? आराम से 2 टाइम खाते हैं, मस्त रहते हैं, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं। अब तो हमको चढ़ा करके चढ़ जा बेटा सूली पर, और हमारी होनहार में मोक्ष हुए ही नहीं तो क्यों? कि हम अभव्य भय। तो पहले तो नक्की करो, पहले तो ये नक्की करो कि चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, हम करेंगे तो हो गई। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कौन सा काम है जो आदमी नहीं कर सकता? सब काम कर सकता है। वो चाहे तो पत्थर में से पानी निकाल सकता है। क्या तो कविताएं हैं ना ऐसी, पत्थर में पानी उतार दें, आकाश को चीर दें, ये कर दें, वो कर दें, कर दें। बड़े बड़े वक्ता कवि लोग हाथ फलना फलना करके बोलते हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, कोई कालब्धि फालब्धि नहीं होती। तो वो कहते हैं तुम पहले उनको क्रॉस करो, वो आर्डर निरस्त कराओ कालब्धि वाला विबंधन। क्यों? और कर्म के उपशम से होता तो कर्म के हाथ जोड़ो। वो एक कर्म दहन विधान था अपना। तो कर्म ध्यान करने लगे थे उसे, तो कर्म को भी ध्यान करो। बात तो थी जलाने की, और जलाने से ध्यान पे आ गई थी फिर। पहले कर्म को जलाओ। और यदि इनसे नहीं होता है और हमारे पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होता है, यदि इनसे होता है तो तुम इन्हें समझाओ, हमें मत समझाओ, है ना?
और यदि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होता है तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम तो बहुत जीव करते हैं, तो कोई का कार्य सिद्ध होता है और कोई का कार्य सिद्ध नहीं होता है, सो कारण क्या? ये प्रश्न है असलियत में। क्योंकि उपदेश वो पुरुषार्थ करने का दे रहे थे, तो कहते हैं पहले दो को तुम ये मानो कि उनसे कार्य नहीं होता, कार्य होने में उनका कोई भी योगदान नहीं है, और फिर हमें उपदेश दो। अब मान लो कि हमने निरस्त कर दिए ये तीन कारण, तो अब उपदेश देते हो तो उपदेश कोई ने उपाय किया, किसी से बनता है, कोई नहीं बन सकता। कोई ने स्वाध्याय किया, पढ़ करके विशेषज्ञ बन गया, परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, और कोई फेल हो गया, कोई उपाय नहीं किया, कोई परीक्षा में नहीं बैठा, कोई ने समझा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब पुरुषार्थ से काम यदि होता है, उसका कहना यह है, तो फिर आपका उपदेश सुनकर सबको भी पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पुरुषार्थ सफल होना चाहिए। तो एंगल ये है कि आप कृष्ण का उपदेश तुमने हमें पुरुषार्थ करने का दिया, तो उसने पुरुषार्थ पर चोट की। पंडित जी ने सारा उत्तर जो दिया है इसका, वो उत्तर का एंगल उनका एक ही है, और वो एंगल ये है कि हम उपदेश क्यों देते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि असली प्रश्न उसका क्या है कि तुम हमें उपदेश क्यों देते हो, तो हम तुम्हें उपदेश क्यों देते हैं, ये एंगल है। उत्तर यहां से शुरू हो रहा है। एक कारण होने में, पढ़ो, अनेक कारण मिलते हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता है वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते हैं। ये उत्तर है, बहुत मार्मिक उत्तर है। वो कहते हैं वास्तव में कारण तो एक ही है, तीन तो उसके प्रकार हैं, उसके डिटेल हैं। कहने का मतलब यह है कि एक कारण में जो अनेक कारण होते हैं, वो अनेक भी एक ही है। कहने का अर्थ यह है कि जब कार्य होगा तो तीनों ही कारण मिलेंगे, और जब कार्य नहीं होना होगा तो एक भी नहीं मिलेगा। समझना। अब जरा ये तीन को मैं दो में बांट के बताऊंगा आपको, शास्त्रों में है इसलिए बोलता हूं। निमित्त और उपादान दो कारण कहे गए कि नहीं? तो जब यहां तीनों कहे तो वहां ऐसा कहना पड़ेगा, जब कार्य होगा तो दोनों ही कारण मिलेंगे, और जब कार्य नहीं होगा तो दोनों ही नहीं मिलेंगे। निमित्त उपादान दो क्यों किया आपने? इसमें तो निमित्त उपादान नहीं था, है कि नहीं है? बोलो देवेंद्र, इसमें है, कर्म का उपशम निमित्त है ना। तो हम दो की भाषा समझते हैं निमित्त उपादान की, तो उनका दोनों ही कारण मिलना चाहिए। अब हमारा दिमाग क्या घूमता है कि पुत्र की उत्पत्ति में माता पिता का संयोग है निमित्त, ख्याल में आए ना, और उस जीव की योग्यता है उपादान, किसकी? उसमें मनुष्य गति बांधी हो, मनुष्य भव उसको प्राप्त करना हो, तो हम कहते हैं माता पिता का योगदान तो मिल ही रहा है, उनकी शादी हो गई तो योगदान तो हो ही रहा है, निमित्त तो मौजूद ही है, वो तो अकेला उपादान नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ। हम उपादान वाले हैं ना, तो उपादान को मजबूत सिद्ध करना है ना, तो हमने निमित्त की बखिया फिर उधेड़ के रख दी। तो देखो निमित्त की क्या कमी है, कहते कि नहीं कहते? बोलो, सब लोग ऐसे तर्क देते हैं, एक कुतर्क है। पंडित जी तो ये कहते हैं कि जब कार्य होगा तो दोनों मिलेंगे, और नहीं होगा तो दोनों नहीं मिलेंगे। यदि पुत्रोत्पत्ति रूप कार्य नहीं हुआ तो यहां पर दोनों ही कारण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक हमको मिला हुआ दिखता है और एक नहीं मिला हुआ दिखता है, तो हमारे देखने का दोष है। अरे भाई, माता पिता के संयोग को निमित्त कारण नहीं कहा, पुत्र उत्पन्न हो तो उसको संयोग को निमित्त कारण कहा। क्यों? हर संयोग के बाद पुत्र की उत्पत्ति हो, नियम नहीं है ना, तो हर संयोग का निमित्त कारण है। तो वो कैसा निमित्त कारण है कि पुत्र होगा तो संयोग के बिना नहीं होगा। अब मान लो उसके पुत्र हुआ तो उपादान की योग्यता भी है और निमित्त भी है, तो वे तो ऐसे दो कारण मिलने की बात थी,
और अपन ने उसको कारण मान लिया और कहते निमित्त तो मिल गया और उपादान नहीं हुआ, तो एक मिल गया, एक के बिना काम रुक गया। ऐसा नहीं होता। अब समझना, सोचने में गड़बड़ क्या होती है। गुरु के उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होगा, देखना लब्धि के बिना नहीं होगा, मतलब शास्त्रीय भाषा में। तो देखना तो सबने सुनी, और किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ। तो यहां भी वही है, जिसको होगा उसके लिए देखना निमित्त है, बाकी के लिए देखना निमित्त ही नहीं है। तो निमित्त भी नहीं हुआ और उपादान भी नहीं हुआ, दो ही कारण नहीं हुए ना। और हम मानते निमित्त तो मिल गया और उपादान नहीं हुआ। तो यही सब जगह चक्कर है। और हम भी क्या, ये बात तो सच्ची है, उपदेश तो मिल गया, निमित्त तो हो गया। हम भी उसमें धोखे में आ जाते कि नहीं आ जाते हैं। फिर ये 5 कारण कह दिए उनने, वो 5 संवाद हैं। फिर 2 और किए जाते हैं, पुरुषार्थ और भाग्य। इनका वाद विवाद चलता है। और इसमें चला है काय में आपकी आत्ममीमांसा में कि पौरुष से सिद्धि होती है, भाग्य से सिद्धि। समंत भद्राचार्य ने 1900 वर्ष पहले उठाया एक प्रश्न कि पौरुषता यदि सिद्धि चेत, भाग्यता यदि सिद्धि चेत, ऐसी मूल कारकाएं हैं। अब वहां भी एक मर्म की बात बताता हूं, मैंने अर्थशास्त्री में पढ़ी, शांति जी आपको देखने की बात है कि वहां भाग्य शब्द का अर्थ क्या। बोलो, सारा जगत क्या समझता है, पूर्व कर्म के उदय का नाम है भाग्य। और एक विद्वान के लेख में तो मैंने ऐसा पढ़ा था, अपने ही विद्वान थे, जब मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो पूर्व पुरुषार्थ है भाग्य और वर्तमान का पुरुषार्थ है पुरुषार्थ। पहले जो हमने पुरुषार्थ किया था उससे कर्म बांधे थे तो वो बन गया भाग्य, क्या। और वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ करेंगे वो है पुरुषार्थ। माने कहने का मतलब दोनों ही पुरुषार्थ हैं। नाम नहीं बताऊंगा मैं विद्वान का, क्योंकि झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने पढ़ा था। क्या समझ रहे क्या? अरे बात तो सच्ची है। तो पहले जो कर्म बांधे थे, जो भाव हमने किया था ना, वो हमारी पर्यायों में, तो वो भाग्य बन के आ गया है। अभी जो करेंगे वो पुरुषार्थ हो जाएगा। अब वो दुर्भाग्य भी हो सकता है, सौभाग्य भी हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री में ये लिखा है कि तत्समय की योग्यता, जो क्षणिक उपादान नंबर 2, और कर्म का उदय, इन दोनों के मिले मिक्सचर का नाम है भाग्य। ये देखना वहां, बोलो किसको किसको ध्यान है? यही मर्म की बात है। क्योंकि निमित्त उपादान दोनों चाहिए। तत्समय की योग्यता वो उन्होंने उसमें भाग्य में लिया है। इसलिए अपन जितना हल्के तरीके से लेते हैं ना मैना सुंदरी के भाग्य के नाम के नाटक को, बहुत दिनों से मेरा एक विचार, मैना सुंदरी और श्रीपाल पे भी नाटक लिखने, माने उपन्यास या नाटक कहानी जो कुछ लिखने का विचार है, लेकिन वो कुछ कार्य रूप पढ़ने में तो नहीं हो पा रहा है। जिसमें मुझे ये सिद्ध करना है ना, उसमें वो जो बाप बेटे के संवाद, खासकर वही लिखना है कि साहब वो मेरे भाग्य में होगा, जो होगा मेरे भाग्य में होगा। और बाप कहता भाग्य क्या होता है, जो मैं करूंगा सो होगा। तो वो बाप बन गया पुरुषार्थी और बेटी बन गई भाग्य वाली, और हमने भाग्य को जिता दिया। क्यों? मानो भाग्य माने कर्म का उदय, और उसको हमने जिता दिया और पुरुषार्थ की मिट्टी पलीत कर दी। आज तक की मैना सुंदरी की कहानी यही है ना। मैं इसको पलट देना चाहता हूं, पलटी हुई ही है वस्तु के स्वरूप में। तो मेरे दिमाग में उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। अभी नहीं कभी फिर। अभी तो क्या बात चल रही है ना, भाग्य की बात। 2 चीजें हैं, कौन कौन सा? भाग्य में तत्समय की योग्यता और कर्म का उदय। तो पुरुषार्थ में क्या रह गया? क्षणिक उपादान नंबर 1, वो उद्यम। और त्रिकाली उपादान वो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम है ना। तो त्रिकाली उपादान क्या है कि जिस वस्तु में जिस कार्य के होने की योग्यता हो वो उसका त्रिकाली उपादान होती है। सम्मा दर्शन जीव को ही होगा, श्रद्धा गुण में से ही होगा, तो ये उसके त्रिकाली उपादान हुआ। तो ये हुआ पुरुषार्थ। और फिर वो जो उद्यम माने
तत्समय की वो अनंत पूर्ववर्ती परिणाम का वो जो क्षण, मान लो का सम्मसन होता है कर्ण लब्धि के परिणाम, उसमें पहले वो कौन सी लब्धि, प्रायोग लब्धि के परिणाम, देशना लब्धि के परिणाम, जो वो सुव्यवस्थित सिलसिला है ना, अनंत पूर्व संधि पर्याय का उत्तर का उत्पाद, वो प्रक्रिया, उसका नाम है पुरुषार्थ, उसका नाम है उद्यम। और पुरुषार्थ काय का नाम, त्रिकाली उपादान का नाम। तो इस तरह उसमें त्रिकाली उपादान भी आ गया, क्षणिक उपादान नंबर 1 भी आ गया, क्षणिक उपादान नंबर 2 भी आ गया, और निमित्त भी आ गया। अंतरंग निमित्त, कर्म का उदय, और बहिरंग निमित्त समझो कोई ना कोई जो राज तिलक करके तुम्हें दे देगा, अथवा जो भी वो समझ लो कि वशिष्ठ विधान का पानी छिड़कने से वो हो जाएगा, यार कोई कोड़ की दवाई दे देगा, या डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर देगा, वो बहिरंग निमित्त। तो वहां भी पांचों कारण, तीनों प्रकार के उपादान और दोनों प्रकार के निमित्त मौजूद है उसमें। वो बात मैं करना चाहता हूं उसमें, कहा ना श्रीपाल मीना सुंदरी की कहानी में। अपन ने क्या तरह के कर लिए कारण, एक निमित्त उपादान, एक 3 प्रकार के उपादान, 2 प्रकार के निमित्त, और एक 5 संवाद वाले 5, और 1 2 वाले वे कौन से थे, भाग्य और पुरुषार्थ। और सबसे पहले क्या किया था, तो अब वो जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम का अंतर समझ में आ गया ना, तो वो उनने जवाब दे दिया, एक कारण होने में अनेक कारण होते हैं। जब कार्य होता है तो सभी कारण मिलते हैं, और नहीं होता है तो कोई नहीं मिलता। ये तो हुआ कॉमन बात। अब यहां घटाई कि मोक्ष का उपाय रूप कार्य ये 3 चीजों के होने पर होता है। काल लब्धि आए भक्तव्यानुसार होता है, कर्म के उपशम से होता है, और प्रसाद पूर्वक उद्यम करने से होता है। तो जहां वो सम्मत दर्शन मोक्ष के उपाय का कार्य होगा, तो ये तीनों कारण गारंटी से मिलेंगे, मिलना चाहिए, और नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। ये नक्की हो गया। ये उत्तर उन्होंने जो तरकीब से सामान्य बात भी कही, और फिर मूल मुद्दे पे भी आ गए उत्तम चंद जी, मोक्ष के उपाय वाली बात पे आ गए। तो अब आपके दिमाग में एक घूमेगा कीड़ा इसलिए कहता हूं क्योंकि वही गलत है। अब अपन को भैया 5 ही चीजें जोड़ानी पड़ेंगी। अभी तो हम समझते कि निमित्त जोड़ा लो काम हो जाएगा, उपादान तो अपना तैयार बैठे ही है। तो माथे का बोझा और बढ़ गया। कभी कहते ना, अब निमित्त तो मौजूद ही है, गुरु जी आप समझाने वाले मौजूद है, भगवान बोले दिव्य ध्वनि खिल रही है, अब तो हमें थोड़ा सा ढक्का लगाने अपने पुरुषार्थ करने को काम हो जाएगा। क्या बस बात रहेगी थोड़ी सी, होती कभी होती कभी कभी, ये तो मौजूद ही है, और काल लब्धि तो आएगी। इतना बढ़िया जमाना है, देखो तो चौथा काल बढ़ रहा है हमारे, तो पंचम काल की जगह। क्यों भैया इसे चौथा काल काय को कहते हो? कि तुमको ये किसने बताया कि पंचम काल में ऐसे अध्यात्म का वातावरण नहीं हो सकता? ऐसा कह के तुम हमारे इस पंचम काल का अपमान नहीं कर रहे हो? क्यों? कुंद कुंद से लेकर आज तक के सभी आचार्यों का अपमान नहीं कर रहे हो चौथा काल बता के इसे? इस चौथे काल जैसा वातावरण निर्माण किसने किया? जो भी कुंद कुंद आज जैसे आचार्यों ने हमको ये तत्व ज्ञान दिया, तो ये पंचम काल में हो सकता था कि नहीं शांतिलाल जी के? नहीं। तो जबरदस्ती चौथे काल में क्या को ले जाते हमको? हमारा तो यहाँ विदेश क्षेत्र हो रहा, क्यों? अपना भरे क्षेत्र में क्या खराबी है? यहां ही बैठे रहो आराम से, तुम्हारा भगवान आत्मा है, और पंचम काल में सब हो सकता है। पंचम काल के अंत तक सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि सम्मत दर्शन हो सकता है, ऐसा अध्यात्म का वातावरण बन सकता है। तो चौथे काल में और उधर विदेश क्षेत्र में और यहां भटकने की जरूरत क्या है? तेरी को तो यहां वहां देखने की आदत है, इसलिए यहां वहां निगाह मारता है। तो वो ये कहते हैं कि जहां कार्य होगा सभी कारण मिलेंगे। 5 नहीं बोलता हूं मैं, 3 नहीं बोलता हूं, 2 नहीं बोलता हूं, सभी बोलता हूं, क्योंकि वो सब के सब समझ लेना आप।
पंडित जी तीनों इसलिए कह रहे हैं कि उनने 3 में विभाजित किया। तो अब 5 ही मिलाना ना शांतिलाल जी कि वाह वाह वाह, हम तो अपना माथा हल्का करने आए थे, अब तुमने तो हमें और 5 गुना काम बढ़ा दिया। अरे ये कहां लिखा कि तुम मिलाओ भले आदमी, यहां तो ये लिखा कि 5 ही कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य नहीं होता है तो एक भी नहीं मिलता है। ये मिलाने की बात कहां से ले आए, ये तो मिलने की बात है। अब निमित्त तो मिलाना ही पड़ता है, नेक निमित्त तो मिलाना ही पड़ता है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि उपादान तो अपने में ही है, तो मिला ही मिलाया है। अब निमित्त तो पर में है ना, तो मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा विमल जी? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भगवान महावीर जब 16वें स्वर्ग में थे और उनकी आयु समाप्त हो रही थी और उनको आकर के भगवान महावीर का भव धारण करना था, तो उसके लिए उन्होंने यहां निमित्त मिलाने में क्या प्रयत्न किया था? त्रिशला के बाप को जाके समझाया होगा कि राजा साहब, चेतक साहब, तुम जल्दी शादी करो अपनी बेटी की, नहीं तो मैं वहां लटक के रह जाऊंगा। क्यों? सिद्धार्थ को आगे समझाया होगा, देवगति में थे ना, कि साहब काय को मना करते हो, तुम हां कर दो ना, मैं कब तक लटका रहूंगा वहां। उनने तीर्थंकर होने के लिए योग्य निमित्त जुड़ाने में महावीर ने क्या किया था पुरुषार्थ, बताओ? क्यों? क्यों? महावीर तो महान पुण्यशाली थे, उनके लिए अपने आप हो गया। हमारी बात चलिए, महावीर की अलग है। तो तुम भी मनुष्य हो गए, तुमने क्या किया था? बोलो। किसी को भी जो जो जिसके भाग्य में और पूर्व पुण्य जो भी बंधा, जो भी कारण में 5 समवाय में जो पर्याय होने का नक्की है जिस समय, उसको प्राप्त करने में उसने क्या क्या प्रयत्न किए मुझे बताओ। और जब होना था तो सारे कारण साधन अपने आप मिलते चले गए कि नहीं? तो पंडित जी तो कहते हैं वहां सब कारण मिलते ही मिलते हैं। वे तो मिलते हैं, तो मिलाने का बोझा नहीं दे रहे, और नहीं मिले तो थोड़ी कोशिश तो कर लेना चाहिए। तो मिलते ही मिलते हैं, एक कितना वजनदार वाक्य है, देखो आप, कि जहां कार्य होना है मोक्ष के उपाय का, तो वहां तो काबे सारे कारण मिलेंगे ही। तो फिर वो शिष्य अभी पकड़ेगा गला कि हमें उपदेश क्यों देते हो, फिर मिल जाएंगे क्या? मोक्ष के उपाय के करने का निर्देश क्यों देते हो? अभी इसके आगे एक स्टेप और है, मैं अभी बता देता हूं आपको। तो वो तो पंडित जी तो ये कहेंगे आगे, और नहीं कहें तो मैं कह देता हूं कि हम तुमको मोक्ष का उपाय करने के लिए भी नहीं कहते हैं। क्या करें कि हम तो मोक्ष के उपाय का निर्णय करने का उपदेश देते हैं। ऐसा है संसार। बाकी तो मोक्ष का उपाय ऑटोमेटिक होगा। तुम निर्णय तो करो कि क्या मोक्ष का उपाय है कि नहीं है, क्योंकि देशना लब्धि निर्णय में निमित्त है, तुम्हारे मोक्ष मार्ग में प्रकट होने में निमित्त नहीं है। क्योंकि देशना लब्धि के समय प्रकट भी नहीं होगा, प्रकट तो वो कारण लब्धि में होगा। देशना लब्धि में तो तत्व निर्णय करने का उपाय की बात है। ये भी पीछे है, 7वें अध्याय में एक प्रकरण विशेष में ये बात है कि तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करना, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करना। मोक्ष के उपाय शब्द को इन्होंने प्रयोग कर लिया यहाँ, लेकिन वो तत्व निर्णय करने का उद्यम करना, ये शब्द है पूरा 7वां अध्याय का वो प्रकरण पढ़ना आप, जहां पर लिखा देखो तत्व विचार की महिमा। अब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? वो 257 पेज होगा करीब, उसके पीछे का प्रकरण देखा। हाँ हाँ है ना,
वो कर्ण लब्धि के पहले का जो प्रकरण है, जो देशना उसका नाम 5 लब्धि के हेडिंग में, उसमें ये बात है। उसके 5 लब्धि के हेडिंग के ऊपर के 4 पेज पढ़ना। 5 लब्धि वाला हेडिंग है ना, उसके ऊपर के 4 पेज में ये सब बात लिखी है। बस इतना करना और कुछ नहीं करना है, बहुत सरल काम है। वो मैंने अभी ये भी पढ़ाया अमेरिका में, और वो भी पढ़ाया। लोग पढ़ते मांग करते हैं ये पढ़ना है हमको। 47 शक्तियां भी पढ़ाई, और समय सार का सार भी पढ़ाया, और प्रवचन सार का भी पढ़ाया। अब आप सोचते हो कि वहां जाए क्या करते हैं, क्या ये सब पढ़ाया है वहां। तो इसी के पढ़ने वाले लोग वहां मौजूद हैं। वहां एक तकलीफ है, यहां नहीं है हिंदुस्तान में वो तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ। क्या तकलीफ है जी मालूम आपको? तो वो लोग कैसेट लाने, वो तो करते हैं व्यवस्था, सब लोग अपने कैसेट रिकॉर्डर लाते हैं और सब लगा देते हैं। हमारे सामने इतने लगे रहते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के सामने लगे रहते हैं, और सब ले जाते हैं। और फिर रोजीना ऑफिस जाते हैं तो जाते वक्त सुनते हैं, फिर आते वक्त सुनते हैं। और जब हम साल भर जाते हैं तो एक एक आदमी एक एक प्रवचन को 100 दफे सुन चुका होता है, और उसके पूरे अक्षर अक्षर याद रहते हैं उसे। और हमारी दिक्कत यह है कि अब अगले साल को नया माल दो, वो हम नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में आराम है, आप लोग कुछ करते ही नहीं, एक ही तरह के माल से हमेशा काम चलता है। वो रिपीट नहीं कर सकते विषय को, क्या वो इतनी बार सुन लेते हैं क्योंकि उनको 1 घंटा ऑफिस में जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, रोजीना 2 घंटा तो उनका पक्का स्वाध्याय है। तो वो तो कहते हैं हमें किताब नहीं दो, हमें तो सीडी दे दो, कैसेट ओके, सीडी भी 1 घंटे वाली, क्योंकि वो कार में वही चलती है। 1 घंटे सीडी में जो 12 व्याख्यान हो, 15 हो, 50 हो, वो नहीं चलती। किसी ने स्पेशल लगवाया हो तो उसकी में चल जाती है, लेकिन हर एक के में नहीं चलती। तो वे सीढ़ियां बना बना करके रोजीना सुनते हैं। ये सब प्रकरण उन्हें याद है। हाँ, तो अब क्या प्रश्न चलता है? उपाय करना। अब वो क्या कहते समझ, अब देखो पूर्वोक्त 3 कारण कहे, तीसरी लाइन है, आ गया ना, मिल गई कि नहीं? अब उनमें उनका विचार करते हैं। अभी तो इतनी बात हुई कि तीनों मिलते हैं। अब वो ये कह रहे तुम हमें उपदेश क्यों देते, उसका उत्तर शुरू कर रहे हैं कि 3 कारण कहे। तो 3 में हम काल लफ्जी और होनहार की तुमसे क्या कहें, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में कछु है ही नहीं। वो काल लफ्जी और होनहार तो इसमें किछु वस्तु नहीं। अब हम कहते किसी वस्तु नहीं है, किसी वस्तु नहीं है, हम काल लब्धि को मारे मानते फिर रहे हम कहें। और हमारे पंडित लोग मानो क्या अर्थ करते, घबराना नहीं। देखो भाई मैं कहता हूं तो कहता अच्छा बताओ काल लब्धि कुछ नहीं है, टोटल में लिखा है द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, और लगाया एक स्टॉप। हमारे प्रकाश चंद जी थे ना पंडित पछाड़ इंदौर में, हैं तो ऐसे ही लगाया करते थे। हैं अब तुम नहीं बता पाओगे, ख्याल में आई ना कि न द्रव्य न गुण पर्याय, तो खत्म है, कुछ वस्तु नहीं। अरे किछु वस्तु नहीं है तो 5 कारणों में गिनाया क्यों? तो टोडामल जी ने लिखी, हम क्या करें, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें तेरे से कुछ करने का हम कहें। आप ये समझे ना, किसी वस्तु नहीं है मैंने वो नहीं है, यानी हर पर्याय का काल नक्की नहीं है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। क्या हर पर्याय का काल तो नक्की है और होनहार भी नक्की है कि किसका क्या होगा कब, लेकिन उसमें तेरे करने का कुछ नहीं है कि जो तेरे से कहे कि तू ये कर। माने ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें हम तेरे को उसे करने का उपदेश दें। क्यों? मैं बोलता हूं आजा करके, अमेरिका में भी, आपके गुजरात में भी बोलता हूं, क्यों भाई साहब आप गुजराती कैसे हो? वो मैं गुजराती क्यों नहीं? आपने वहां पर लाठी में पैदा होने के लिए कोई एप्लीकेशन दी थी, आपने वो जगह चुनी है,
आपने क्या किया? आपके गुजराती होने में आपने क्या पुरुषार्थ किया? क्यों? आप वहां पैदा हो गए तो गुजराती हो गए, मैं यहां पैदा हो गया तो हिंदी हो गया। यदि मैं वहां हो जाता तो मैं गुजराती हो जाता, यहां तुम हो जाते तुम हिंदी हो जाते। इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर ऐसा क्यों चलता है तुम्हारा कि पंडित आया है, बहुत अच्छा व्याख्यान देता है, बहुत अच्छा देता है, कि हाँ कि कौन है? कि पंडित है, कि कहाँ का है? अपना गुजराती छिए ना, कि नहीं गुजराती तो नहीं है, हिंदी। अच्छा हिंदी वाला तो ठीक है, मेरी क्या गलती है? मुंह क्यों फेर रहे हो? मैं गुजराती नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम कैसे गुजराती बन गए? मैंने कहने का मतलब कि होनहार और काल लब्धी से ही बने ना। और क्या क्यों धन्यवाद जी, तुम मेरे से बड़े हो गए छोटे, यदि मैं तुमसे छोटा हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने मेहनत नहीं करी, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इसलिए तुमसे छोटा हो गया। अब उम्र में तो तुम हो गए बड़े, अब मैं छोटा हूं, मैं तो हूं, अब मैं क्या करूं? यानी काल लब्धी की उदाहरण दे रहा हूं। तो एक इतने समय पहले आपका जन्म हो गया, उसमें आपने क्या किया था, मैंने क्या किया? मैंने काल लब्धी और होनहार में तुम्हें कुछ करने में कुछ नहीं है। अब ऐसी अपनी अपनी परिस्थितियों को रोने से क्या फायदा है? कहने का मतलब ये है कि हमारी ऐसा नहीं है, नहीं तो हम ऐसा होते। तुम तो 8 वर्ष की उम्र में तुम्हें तत्व ज्ञान मिल गया तो तुम्हारा तो कल्याण हो गया, हमें तो मिला ही नहीं 60 वर्ष तक। अब इसमें कुछ है नहीं, ये चर्चा करने से फायदा क्या? जिसको अपनी होनहार और काल लब्धि के अनुसार जब मिल गया तभी ठीक है, जभी जाग जाओ तभी सवेरा। क्यों प्रदीप जी? इस रोने रोने से क्या फायदा? वो पंडित जी ये कहना चाहते काल लब्धि और होनहार तो किसी वस्तु नहीं है। तुम सब कैसे कह रहे किसी वस्तु में तो होता है कि वस्तु नहीं है, ऐसा अर्थ कैसे कर रहे हैं? लेकिन प्रकरण तो उसमें चल रहा है कि वो शिष्य कहता है कि तुम उपदेश क्यों देते हो, काल लब्धि को उपदेश क्यों नहीं देते हो, होनहार को उपदेश क्यों नहीं देते हो? तो उसे क्या उपदेश दें? वो तुमसे उसके बारे करने के लिए क्या कहें? हम तो तत्व निर्णय करने का उपदेश तुम्हें देते हैं, क्योंकि उसके बारे में तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। वो तो जो है सो है, सबका नक्की है, सुनिश्चित है, अपने समय पे हो रहा है, बस खत्म। हर एक पर्याय का स्वकाल नक्की है, वो स्वकाल जो है वो उसकी काल लब्धि है, और जो पर्याय नक्की है वो उसका होनहार है। तो होनहार तो किसी वस्तु नहीं, वो कर्म का उपशम तो कर्म में होता है। हम क्या करें? वो तो कर्म की शक्ति है, और कर्म हमारे लिए परद्रव्य है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। बोलो कौन कर? हमें तो कर्मों को काटना है, कर्मों को काटना है, एक ही धुन लग रही है कि हमें किसी तरह कर्मों को काटना है, कर्मों को काटना है कि नहीं? अब वो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं रहा, तो कर्म परद्रव्य है, और परद्रव्य में हमारा कुछ पुरुषार्थ चलता नहीं है, और हमें कर्म काटना है, और सारा प्रयत्न हम कर्म काटने के लिए कहते हैं। 8-8 दिन के उपवास, इतने व्रत, इतने संयम, कर्म दहन विधान, और कर्म को जलाने का ध्यान कर रहे। अरे काय को किसी को जलाते हो? अब अपना आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते? आत्मा को जानो ना, कर्म को काय को जलाते हो? उन्हें तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा? वे तो अपने आप कर्म में समय पे चले जाएंगे। हमारा प्रयत्न उसी पे है, उसी पे। बहुत से लोग पूछते पंडित जी ऐसा पुण्य कैसे बनेगा जिससे मनुष्य गति में चले जाएं? ऐसा कैसे होगा? एक एक पर्टिकुलर को चाहिए, आंखों में चश्मा नहीं लगे, ऐसा पुण्य चाहिए किसी को ये तकलीफ ठीक हो जाए, किसी को बच्ची की शादी हो जाए, किसी को मकान मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए। हर एक को अलग अलग टाइप का प्रश्न चाहिए, पुण्य चाहिए, और अलग टाइप के मंत्र चाहिए, और देने वाले भी मिल जाते हैं उन्हें, और बताने वाले मिल जाते हैं। और हम क्या करें? शास्त्र पढ़ के हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमने कोई शास्त्र में ऐसा लिखा देखा ही नहीं। इसके लिए ऐसा पर्टिकुलर कोई पुण्य बांधा जाता है और उससे कुछ होता है। अब जो अभी मुझे कोई पुण्य पाप के बंध की बात और काटने की बात और निजरा की बात मुझे कहनी है। अभी सुबह वाले में सेट होता है कि शाम वाले में सेट होता है, लेकिन अभी का 2 दिन में नंबर आएगा। उसका बहुत मार्मिक बात है। भगवत जाना देवन जी अब देखो, तो वो कहते हैं अब कर्म को क्या उपदेश दें? वो कहता है कर्म के हाथ में सब बात होती तो हम कर्म को वो तो जड़ है,
और वो तो तुम कहते तुम्हें सता रहा है, तुम्हें तो उसने बंधन में डाला है, तो वो हमारी क्यों सुनेगा? एक तो वो सुनता नहीं है जड़ होने से, ख्याल में आए ना। और इसलिए कर्म की शक्ति में कि हम करता धरता है नहीं, तो कर्म में तुम हम कुछ करें, तुम करो, ऐसा हम उपदेश क्यों देंगे? कहते कर्म की शक्ति का करता धरता तो कर्म है, इसका मतलब है कर्म को समझाएं, तो कर्म को समझाएं, समझता नहीं कर्म। अब तुम्हें पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम कर सकते हो, और तुम में उपदेश अकेला उद्यम करने के दें, तो जिसकी तुमने शक्ति ही नहीं है उसका हम दें तुम्हारे लिए, मतलब तुम अभी समरसन नहीं है और तुम्हें मुनि होने का उपदेश दें, तो तुम हो नहीं सकते, और हो जाओगे तो क्या होगा भगवान जाने। बस क्यों, समझ में आई ना आपके ना? तो हम तुमको पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने का उपदेश इसलिए देते हैं, इसलिए पंडित जी ने ये बात लाई कि तुम में जितनी शक्ति है उसका हम तुम्हें पुरुषार्थ उपदेश देते हैं। कि शक्ति काय की है कि तुम सैनी पंचेंद्रीय हो गए हो, देशना लब्धि, वो क्षयोपशम लब्धि तुम्हें हो गई है, विशुद्धि लब्धि तुम्हें हो गई है, तो अब देशना लब्धि के माध्यम से तत्व निर्णय करने की क्षमता तुम में प्रकट हो गई, तो उस तत्व निर्णय करने का उपदेश हम तुम्हें इसलिए देते हैं। तो बाकी के 4 कारणों के बिना काम हो जाएगा? किसने कहा? उसके बिना तो होगा ही नहीं, लेकिन उसमें तुम्हारा कुछ करने की क्या कहें, समझे ना? उसके बिना नहीं होगा, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है ना। तुमने नक्की कर दिया कि फला तारीख को इतने बजे बारात आएगी और हमारे दरवाजे पे चढ़ेगी, घोड़े पे लेकर के उनको आगे होटल में ठहरा दिया, खाना वाना खिला दिया, तो तैयार अप टू डेट कर दिया, बाजे माजे की सब व्यवस्था है। अब यहाँ लड़की वाले अपने दरवाजे पे तैयारी लेकर खड़े हैं, लड़के वाले बारात लेके तैयार खड़े हैं। अब लड़की वाले दौड़ दौड़ के भाग रहे, बारात आई कि नहीं आई, आएगी कि नहीं आई, नहीं आएगी। अरे तुम अपनी तैयारी रखो ना, वो बारात की चिंता बाराती करेंगे, लड़के वाला करेगा। और लड़के वाला कहता अपन पहुंच गए, वहां लड़की वाले तैयारी नहीं हुए, तो चलो यार उनकी तो देख के, उनकी तो देख के। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? जिसने तुम्हें निमंत्रण दिया है वो तो क्षण क्षण खड़ा खड़ा दरवाजे पे इंतजार कर रहा होगा, तुम उनकी फिक्र करते हो, तुम्हारी फिक्र करता है। तुम उन्हें देखने जाते हो, तुम्हें देखने आता है। अरे अपने अपने को देखो ना, क्यों आ जाएगी वहां से। तुम अपना प्रसाद पूरा तत्व निर्णय करो तो काल लब्धि भी आ जाएगी, होनहार भी होगी, कर्म का उपशम भी हो जाएगा। ये सब आगे लिखा है। अब आगे तुम लेन पे, हम तो आगे, तुम आए कि नहीं आए, क्या लेन पे आ गए जरा समझना। शिष्य कहता है कि काल लब्धि भी आ जाएगी, मैंने वहां से खिसक के यहां आ जाएगी, और होनहार जो नहीं थी वह हो जाएगी। अरे ये नहीं कह रहे, उसका सीधा सच्चा अर्थ ये है कि तुम्हारी काल लब्धि आ गई होगी और होनहार इस वक्त होने की होगी, तो ही तुम ऐसा पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम कर सकोगे बेटा, नहीं तो हमारे समझाने पे भी नहीं कर सकोगे। इससे वो काल लब्धि नहीं खिसकेगी, वो होनहार नहीं बदलेगी। और हमारे उपदेश देने पर भी ऐसे पंडित बहुत आए और कह के अभी यार भाग जाओगे तुम। और जिसकी काल लब्धि आई होगी और होनहार ठीक होगी, उससे ही ये पुरुषार्थ का उद्यम बनेगा। बाकी